झारखंड के गढ़वा जिले में राजनीति के गलियारों में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। झामुमो ने स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जन विरोधी कार्यशैली के गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को शहर के घंटाघर चौक पर झामुमो द्वारा लापता विधायक खोजो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम जन के बीच पर्चे बांटे गए और विधायक के 6 महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। कार्यक्रम में झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य धीरज दुबे ने कहा, गढ़वा की जनता ने विश्वास के साथ वोट दिया था, लेकिन विधायक ने जनता के भरोसे को ठगने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के इशारे पर अधिकारी वर्ग पर योजनाओं में लूट और कमीशन खोरी में सहयोग करने का दबाव बनाया जा रहा है। ये पूरी प्रणाली एक सुनियोजित भ्रष्टाचार का हिस्सा प्रतीत होती है, जहां कुछ करीबी लोग योजनाओं से अवैध वसूली कर विधायक तक पहुंचा रहे हैं। झामुमो ने अपने आरोपों को 6 बिंदुओं में बांटते हुए कहा कि ये 6 महीने विकास के नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के 6 अध्याय बन गए, जिसमें कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी का बोलबाला, सरकारी योजनाओं में ठेकेदारों से मोटा कमीशन मांगा जा रहा है। जो इनकार करता है उसे खुलेआम गाली गलौज और अपशब्द कहे जाते हैं तथा धमकाया जाता है। विधायक के करीबी रिश्तेदारों को योजनाओं का ठेका दिया जा रहा है और उन्हें विशेष लाभ पहुंचाया जा रहा है। अलकतरा घोटाले की पुनरावृत्ति, विधायक कोटा से जनहित की उपेक्षा हो रही है। विधायक न आम जन की समस्याओं में साथ खड़े हो रहे हैं, न ही किसी सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। शिकायत है कि निमंत्रण और सहयोग जाति और औकात देख कर दिया जा रहा है। गरीब और निचले तबके के सुख दुख में जाना विधायक को रास नहीं आता। वह माफिया और पैसे वालों के घर ही नेवता पुराने जाना पसंद करते हैं। पहले जो कार्यकर्ता विधायक के समर्थन में खड़े थे, अब वही नाराज है क्योंकि चुनाव जीतने के बाद विधायक ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। धीरज दुबे ने कहा कि विधायक ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि जो 10 साल किया था वही करूंगा, लेकिन जनता पूछ रही है कि उन 10 सालों में उन्होंने आखिर किया क्या। जो आज स्थिति यह है कि विधायक के खिलाफ उनकी ही पार्टी और सहयोगी संगठन के कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं। क्या ये कार्यक्रम भी लूट खसोट एवं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा? यही स्थिति रही तो गढ़वा विधानसभा पुनः 20 साल पीछे चला जाएगा। झामुमो के इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये भी बताना था कि जनता के प्रतिनिधि अब जनहित से दूर और निजी लाभ। अभी 23 नवंबर को चुनाव का परिणाम आया था। आज 23 मई है, 6 महीना पूरा हुआ है। इस 6 महीने में विधायक का 6 उपलब्धि। पहला उपलब्धि कमीशन खोरी, सरकारी योजना में ठेकेदारों से पैसा मांगा गया, पैसा नहीं देने पर ठेकेदारों को गाली गलौज करना, पहला उपलब्धि। दूसरा उपलब्धि कि ठगने में माहिर, झूठ बोलने में महारत हासिल है। कहते हैं कि एक बार तो हम भगवानों के ठग देंगे, और हम झूठ बोल के कैसे चुनाव जीता जाता है। 4 साल अभी तक हम लोग कहीं नहीं नजर आएंगे विधायक जी। अंतिम में आएंगे हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, चीन पाकिस्तान, फलना ढकना करने। और देखिएगा कि अभी 4 साल तक कोई जनता के सुख दुख से लेना नहीं है। झूरा में बच्चों का मृत्यु हुआ, उड़सुगे में 4 गो बच्चे डूब के मरे, यहाँ कल्याणपुर में वज्रपात का घटना हुआ, लेकिन कहीं विधायक जी जाके और उसके बाद परिवार का हाल जानना मुनासिब नहीं समझे। तीसरा उपलब्धि कि जो 10 साल किए वही करेंगे, यानी 10 साल जो अलकतरा घोटाला किए, विधायक घोटाला किए, लगता है 5 साल भी इसी में बर्बाद होने जा रहा है। चौथा उपलब्धि कि नियर एंड डियर 5 लोग हैं, उसी 5 लोग को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए ब्लॉक पंचायत के कर्मचारी पदाधिकारी, जिला के अधिकारी पदाधिकारी को धमकाया जा रहा है। अगर वो उनके मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो उनको अमर्यादित भाषा से उनको संबोधित किया जा रहा है। ये और वो ठग बाबा है, ऐसे ठग करके वो वोट लेने का काम किए हैं। इसलिए हम लोग इस माध्यम से उनको तक पहुंचने का जो हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग वहां तक पंपलेट के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, जहां अगर भेंट होता है, जनता से अपील किए हैं कि जरूर बताने का काम करेंगे, ताकि हम लोग गढ़वा विधानसभा के जनता वहां तक पहुंचने का काम करेंगे। और उन्होंने जो आज देख रहे हैं कि बालू का समस्या, जीतने से पहले उन्होंने जो ठगने का काम किया जनता को कि बालू नहीं मिल रहा है, लेकिन आज ये ठग बाबा जो है बालू मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर इस प्रकार से घटना होता है, अगर एगो कुत्ता भी मर जाता है तो उसको हल्ला करेंगे, जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। लेकिन आज देख रहे हैं कि एगो व्यवसाय लड़का को गोली चला, और गोली चलाने वाला शायद मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन आदमी है, लेकिन गोली जो चला आज तक वो पता लगाने नहीं आए हैं कि उनको कहाँ गोली लगा, नहीं लगा, किस कारण गोली लगा, अभी तक कुछ सुधी लेने नहीं आए हैं। इसलिए ऐसे